झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले चुनाव यानी 2019 में पार्टियां अपनी कमजोर पड़ी सीटों को 2024 के चुनाव में मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यानी जो पार्टियां पिछली बार जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, अब उन सीटों पर भी अपनी विजय पताका लहराने की तैयारी में है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों पार्टियों ने 2024 के चुनाव के लिए संथाल परगना और कोल्हान की सीटों पर फोकस कर लिया है। फिलहाल कुछ दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दोनों ही अलग अलग अभियानों को लेकर संथाल परगना क्षेत्र में जमे हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां एक ओर अपनी योजनाओं की शुरुआत संथाल परगना के क्षेत्रों से कर रहे हैं, वहीं भाजपा भी अपनी अलग अलग यात्राओं की शुरुआत भी संथाल परगना की धरती से ही कर रही है। हालांकि संथाल परगना में झामुमो की पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन संथाल में भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में संथाल और कोल्हान में भाजपा का कोई खास जादू नहीं चल पाया था। संथाल परगना की 18 सीटों में भाजपा की झोली में सिर्फ 4 सीटें राजमहल, देवघर, गोड्डा और सारठ गई, लेकिन कोल्हान में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई। भाजपा के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। अब इन सीटों पर भाजपा अपनी पकड़ मजबूत कर 2024 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में करने की कोशिश में है। वहीं गठबंधन अपनी जीती हुई सीटें हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। इसी के मद्देनजर झारखंड में भाजपा और झामुमो अपनी बड़ी योजनाओं की शुरुआत संथाल से कर रहे हैं। बीते दिनों सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत बरहेट से की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत बरहेट से ही की है। इतना ही नहीं, बीते अगस्त में बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा की शुरुआत भी बरहेट से ही की थी। बता दें, बरहेट वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। बरहेट झामुमो का गढ़ माना जाता है। 2005 में झामुमो के थॉमस सोरेन यहां से विधायक बने। 2009 में हेमलाल मुर्मू, 2014 में हेमंत सोरेन और 2019 में भी हेमंत सोरेन ही यहां से विधायक बने। भाजपा के लिए झामुमो के गढ़ में अपनी जीत सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन भाजपा इस बार संथाल और कोल्हान की अधिक सीटों पर अपनी पकड़ बनाने की पूरी तैयारी में है। संथाल परगना की जमीन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सभाओं में जहां राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया, वहीं उन्होंने राजनीतिक मोर्चे पर भाजपा और केंद्र सरकार समेत केंद्रीय एजेंसियों को आड़े हाथों लिया। वहीं बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य सरकार के विरुद्ध मुखर रहे। वे सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। दोनों पार्टियों के मुखिया ने दूसरी पार्टी पर जमकर हमला किया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि संथाल की जनता पर किस पार्टी का जादू चल पाया और संथाल की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।